जय हिंद दोस्तों। आज हम इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 16 जून 2026 से लेके 21 जून 2026 तक के करंट अफेयर। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट्स होंगे उन्हें ज़रूर नोट करिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आपको सारे PDF मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न से। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी किस देश में लॉन्च की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारत। भारत इसका सही उत्तर है। माफ कीजिएगा। चलिए इसे हम डिटेल में देखें। 1895 में एक्सरे की खोज की गई थी। 1898 में ही रेडियो धर्मिता मतलब रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। अब न्यूक्लियर मेडिसिन की जिसने नींव रखी थी। 20वीं सदी में कैंसर उपचार में रेडियो धर्मी तत्वों का उपयोग शुरू हुआ था। अब देखते हैं रेडियो लिगेंड थेरेपी क्या है। यह एक टारगेटेड थेरेपी है जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ सीधे कैंसर कोशिकाओं पर हमला करते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगला प्रश्न है, महिलाओं और धरती की उर्वरता के सम्मान में राजा महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो राजा महोत्सव है, ये इसका सही उत्तर उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है उड़ीसा आएगा, राजा महोत्सव। चलिए अब इसके बारे में डिटेल से देखें तो यह जो त्यौहार है हजारों वर्षों से कृषि संस्कृति से जुड़ा हुआ है। राजा का अर्थ होता है राजस्वला। रजस्वला राजा का अर्थ होता है। मान्यता है कि धरती माता इन दिनों मासिक धर्म में होती है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है? 3 दिन का ये पर्व रहता है। यह जो पर्व रहता है यह 3 दिवसीय पर्व रहता है। झूला झूलना, खेती कार्य बंद रहता है। अन्य महिलाओं से रिलेटेड कार्य, खेल कूद, झूला झूलना, प्रतियोगिता इसमें होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाइट पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? तो इसका जो सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना जो है खरपतवार पैराक्वाइट पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। अब ये पैराक्वाइट क्या है? तो पैराक्वाइट जो है हर्बिसाइड है। ये पैराक्वाइट जो है ये हर्बिसाइड है, मतलब खरपतवार नाशक। ये जो होता है ये अत्यधिक जहरीला होता है, मानव स्वास्थ्य को नुकसान करता है और पर्यावरण प्रदूषण करता है। ये इस कारण से जो है इसे बैन किया है। तीसरा राज्य है तेलंगाना। आप मुझे कमेंट में 2 राज्य बताइए कि वह पहले 2 राज्य कौन है जिनने पैराक्वाइट जो है उस पर प्रतिबंध किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही उत्तर है अलक एन शर्मा। इसका सही उत्तर आ जाएगा अलक एन शर्मा। चलिए इसे देखते हैं। भारत में रोजगार आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई समितियां बनाई गई। यह समिति जो है आधुनिक श्रम डेटा प्रणाली विकसित करेगी। अब इसका जो उद्देश्य है रोजगार डेटा सुधारना और श्रम आंकड़ों की सटीकता बढ़ाना। तो इसका जो उत्तर है अलक एन शर्मा श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के जो अध्यक्ष बने हैं अलक एन शर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो इसका सही उत्तर है 2035 तक। चलिए इसे हम डिटेल में देखते हैं। भारत में पवन ऊर्जा की शुरुआत 1980 से के दशक में हुई थी। आज भारत विश्व के प्रमुख विंड एनर्जी उत्पादकों में से एक है। इसके महत्वपूर्ण राज्य है तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान। इन प्रमुख राज्यों में जो है विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन किया जाता है और 155 गीगावाट जो है क्षमता का लक्ष्य जो है
2035 तक के निर्धारित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीआरडीओ ने स्वदेशी LRA LCM मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है, उड़ीसा राज्य में जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। चलिए सब डिटेल में देखते हैं। 1983 जो है इसमें जो है भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ था। 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जो है शुरू किया गया था। अब इसके जो प्रमुख वैज्ञानिक थे ये APJ अब्दुल कलाम जी थे। अब LRA LCM जो है ये क्या है? तो LRA LCM जो है ये लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। लॉन्ग रेंज लॉन्ग अटैक, लंबे दूरी तक लंबा अटैक करने के लिए एक तरह की क्रूज मिसाइल है ये। इसका जो है सफल परीक्षण जो है उड़ीसा में किया गया। अब डीआरडीओ ने उड़ीसा के परीक्षण केंद्र में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मिर्च की LCA 625 और LCA 643 किस स्थान पर जारी की है? तो इसका सही उत्तर आएगा गुंटूर। गुंटूर जो है इसमें जारी की गई है। अब देखते हैं, गुंटूर जो है वो दुनिया के प्रसिद्ध मिर्च उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। गुंटूर जो है अब जो है इसकी विशेषता है कि उच्च उत्पादन और रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए इसे विकसित करा गया गया। LCA 265 और LCA 625 और LCA 643 जो है गुंटूर में मिर्च की प्रजाति है, यहाँ जारी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? तो फिट इंडिया साइक्लोथॉन का जो उत्पादन है ये मुंबई में किया गया। अब इसके बारे में देखें तो इसका उद्देश्य जो है फिटनेस बढ़ाना, मोटापे को कम करना, साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए इस उद्देश्य से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो है आयोजन ये मुंबई में हुआ था। और इसकी जो फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत है ये 2019 से शुरू हुई थी ये फिट इंडिया प्रोग्राम, और फिट इंडिया साइक्लोथॉन जो है ये मुंबई में आयोजित हुआ। चलिए अगर प्रश्न देखते हैं, सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में ब्रेकफास्ट और मिल्क योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ब्रेकफास्ट और मिल्क योजना जो है तेलंगाना राज्य में शुरू की गई। इसके पहले हमने देखा था कि तेलंगाना जो राज्य है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पीछे प्रश्न गया था। अब एक और ये तेलंगाना राज्य से रिलेटेड एक प्रश्न है, तो इसे देखिए। इसका उद्देश्य जो कुपोषण कम करना, विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाना, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए तेलंगाना सरकार ने सरकारी स्कूलों में ब्रेकफास्ट और मिल्क स्कीम जो है शुरू करी। स्कीम राज्य ने शुरू करी है। अब इसके जो लाभार्थी रहेंगे वो सरकारी स्कूल के बच्चे रहेंगे और जूनियर कॉलेज के विद्यार्थी रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाटा और एयरबस ने भारत के पहले मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट किस राज्य में की गई? तो इसका सही उत्तर है गुजरात में। अब इसके बारे में देखें तो भारत पहले परिवहन विमानों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर था। परिवहन विमानों के लिए, परिवहन जो विमान होते हैं जिसमें लोडिंग की जाती है, परिवहन जो विमान होते हैं इसमें भारत जो है विदेशों पर आयात पर निर्भर था। अब जो एयरबस, अब जो क्या कर रहा है एयरबस और टाटा जो है एडवांस सिस्टम मिलकर भारत में विमान निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, जो मेड इन इंडिया C25 एयरक्राफ्ट है ये पहली टेस्ट फ्लाइट जो है गुजरात में की गई। ये आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और रोजगार सृजन के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, टाटा और एयरबस ने गुजरात में किया ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर जो महत्वपूर्ण शब्दों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला मंदिर बना है, किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य में स्थित है ये। चलिए इससे रिलेटेड अगर आप देखें
इतिहास देखें तो जगन्नाथ टेम्पल का निर्माण 12वीं सदी में पूर्वी गंग वंश के राजा सदी में जो है 12वीं सदी में पूर्वी गंग वंश के राजा अनंत वर्मन लिखेंगे चोड़ गंगदेव ने कराया था। और ये 4 धाम में से एक धाम के अंतर्गत आता है। बद्रीनाथ उत्तर में, द्वारका पश्चिम में, रामेश्वरम दक्षिण में, पूर्व में पुरी आता है। तो पुरी के अंतर्गत ये जगन्नाथपुरी है। तो ये 12वीं सदी में आप ध्यान दीजिएगा। ये अनंत वर्मन लिखेंगे चोड़गंग देव द्वारा 12वीं सदी में ये इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और 4 धामों में से ये एक धाम है जो पूर्वी धाम है, पूर्वी धाम है पुरी का। और यहाँ पे भी इसका विशेष तथ्य देखें तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की जो है पूजा की जाती है और प्रसिद्ध यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विकसित युवा भारत संसद 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन जो है उन्होंने न्यू दिल्ली में करा गया, न्यू दिल्ली में किया। चलिए इससे रिलेटेड अब प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखते हैं। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो भारत 5वां नंबर का देश बन गया है। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता में भारत 5वें नंबर पर आ गया है। अब इसमें जो है BMD तकनीक, BMD जो है लिखेंगे, BMD मतलब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जो है, इस तकनीक में जो पहले से विकसित जो है वो यूनाइटेड स्टेट, रशिया, इजराइल, चाइना और अब जो है 5वें नंबर पे इंडिया आ गया। तो US, रशिया, इजराइल और चाइना के बाद भारत जो है 5वां स्थान जो है BMD तकनीक के लिए, मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिफेंस करने के लिए, क्षमता के लिए भारत 5वां। अब BMD क्या है ये देख, तो दुश्मन की मिसाइल को हवा में नष्ट करने वाली प्रणाली, दुश्मन की जो मिसाइल आती है उसको हवा में ही नष्ट करने की जो प्रणाली है उसको, और मल्टी लेयर्ड होती है उसको मल्टी लेयर्ड लिखें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। इसमें भारत 5वां, पहले पे US, रशिया, दूसरे पे इजराइल, चौथे पे चाइना, 5वें पे इंडिया आ गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF 2026 की सरकारी विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो इस श्रेणी में जो पहला स्थान है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को मिला है। अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में देखें तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना जो है 1969 में हुई थी। ये नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में ये स्थित है। इसका नाम जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान कौन बना? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 के भारत का जो सर्वोच्च शिक्षण संस्थान है वो IIT दिल्ली, इसमें सही उत्तर होगा। IIT दिल्ली इसका आंसर है। अब IIT दिल्ली की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो IIT दिल्ली की जो स्थापना है 1961 में इसकी स्थापना हुई थी IIT दिल्ली, और ये सर्वोच्च शिक्षण संस्थान के अंतर्गत आया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। IIT प्रणाली की जो शुरुआत है ये जो है 1951 में हुई थी, और इसके बाद दिल्ली की स्थापना 1961 में हुई। राष्ट्रीय महत्व का जो संस्थान है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू टेक्स्ट AI मॉडल का नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वाणी इसका सही उत्तर है। भारत के पहले स्वदेशी व परिष्कृत वीडियो टू टेक्स्ट AI मॉडल का जो है नाम वाणी है। चलिए देखिए, भारत में AI विकास को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजना चलाई जा रही है। वाणी प्रोजेक्ट जो भारतीय भाषाओं के वॉइस डेटा सेट तैयार करने के लिए बनाया गया है। उद्देश्य भारतीय भाषाओं का संरक्षण AI आधारित वॉइस टेक्नोलॉजी के लिए विकसित किया जा रहा है, और इसका नाम है वाणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत के हरित
हाइड्रोजन प्रमाणीकरण पोर्टल का शुभारंभ किसने करा? तो इसका सही उत्तर आएगा प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी इसका जो है सही उत्तर है। चलिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में हम अगर देखें, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। WIPO विपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी? तो इसका जो सही उत्तर आएगा जियो है। विपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय जो कंपनी है जियो है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा विंड टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जो विंड टरबाइन है ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। और भारत के पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है उसमें तमिलनाडु है। और भारत में विंड एनर्जी का जो विकास है 1980 के दशक में किया गया था। तो मुख्य जो राज्य है इसमें आएगा प्रथम में तमिलनाडु, और फिर उसके बाद आएगा गुजरात, फिर आएगा कर्नाटक, और फिर उसके बाद आएगा राजस्थान। और जो कर्नाटक है उसमें सबसे ऊंचा विंड टरबाइन जो है स्थापित किया गया है। चलिए अगर आप देखते हैं, सरकारी फसल ऋण माफी की सीमा 75,000 तक बढ़ाने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा को बढ़ा कर 75,000 तक इसने ला दिया है। तो उद्देश्य क्या है? तो किसानों का कर्ज माफ करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह योजना या जो है ऋण माफी की सीमा बढ़ाई गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में एक्वा पार्क और लिकेन नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन करा? तो इसका जो है सही उत्तर है बिहार। बिहार में ये किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर आएगा IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद में भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र का स्थापित किया गया है। भारत का पहला परमाणु डिजाइन उत्कृष्ट केंद्र जो IIT हैदराबाद में स्थापित किया गया। और IIT जो दिल्ली है सर्वोच्च शिक्षण संस्थान जो है उसके अंतर्गत टॉप रैंकिंग में है भारत के उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वोत्तर में सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया? पूर्वोत्तर में जो किया गया वो मेघालय में किया गया। सबसे बड़े मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन जो है मेघालय में किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। CAG की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज कराया? तो राजकोषीय घाटा सबसे अधिक जो 2025 में जो दर्ज करा है वो मेघालय राज्य ने करा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है न्यू दिल्ली में किया गया है। निर्माण और भवन निर्माण लिखे सामग्री उद्योग की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। बेंगलुरु स्थित सहकारी AI स्टार्टअप सर्वम AI भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये जो आएगा ये 130वां यूनिकॉर्न बन गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों की खोज करी? तो इसका उत्तर आ जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में जो है लगभग 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों की खोज हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा त्वरित फिंगरप्रिंट आधारित आपराधिक सत्यापन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करा गया? तो इसका आंसर आएगा अभिज्ञान। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा त्वरित फिंगरप्रिंट आधारित आपराधिक सत्यापन के लिए ऐप लॉन्च करी, उसका नाम है अभिज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सबसे बड़े संभावित IPO के लिए किस कंपनी ने DRHP दाखिल किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड जो है इसने संभावित सबसे बड़े जो IPO के लिए अपनी कंपनी को DRHP से दाखिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के प्रवासी श्रमिकों का
डेटा जुटाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो बिहार ने प्रवासी श्रमिकों का डेटा जुटाने के लिए लिखेंगे बिहार प्रवासी कामगार ऐप जो है लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रही मेकेदातु लिखें जलाशय लिखें किस नदी से संबंधित है? तो हाल ही में जो ये मेकेदातु जलाशय जो है ये कावेरी नदी से संबंधित है। अब कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और कर्नाटक बनाम तमिलनाडु जो है कावेरी नदी जो है ये विवाद पे रहता है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जल बंटवारे का इसमें मुद्दा रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2026 में प्रधानमंत्री द्वारा किस भारतीय राज्य में 25,000 करोड़ की विशाल कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो इसका उत्तर आ जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा में रखी गई। उड़ीसा के जो है लिखेंगे डोंगरिया कोद जो है ये स्थान में सबसे बड़ी जो है परियोजना जो है, माफ कीजिएगा, डोंगरिया कोद जो है एक तरफ की जनजाति है, डोंगरिया कोद अलग है। तो उड़ीसा इसका आंसर देख लीजिएगा आप। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शामिल किए गए पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का क्या नाम है? तो H-561 भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शामिल किए गए पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट जो है पानी पे जो चलता है उसका जो है स्वदेशी जो है उसका नाम H-560 बना जाएगा। फिर NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस राज्य में बैरियर फ्री मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लॉन्च किया है? बैरियर नहीं होगा और मल्टी लेन रहेगा वो फ्री फ्लो की। तो टोलिंग सिस्टम जो है राजस्थान में लॉन्च किया गया NHAI द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित और लिखे सीमांकित फुटपाथों पर चलने का कौन सा अधिकार घोषित किया है? तो फुटपाथ पे चलने का जो अधिकार है ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी घोषित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने ड्यूनिक्स नामक लिखे एंटरप्राइज ग्रैंड लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब जो डोंगरिया कोद बोला था वो इससे रिलेटेड है। ये हाल ही में खबरों में रही डोंगरिया कोद जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य की निवासी है? तो उड़ीसा। और उड़ीसा में ही जो है बड़े कोयले की खदान जो है वो है यहाँ वो करा गया, लॉन्च करा गया है। ये देखिए उड़ीसा में जो है लिखेंगे, नहीं वो नहीं, हाल ही में शोधकर्ता जो है उसमें 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों की खोज हुई है। तो ये डोंगरिया कोद जो है वो भी उड़ीसा की जनजाति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न नियुक्ति से रिलेटेड, हाल ही में NIA के निदेशक लिखें DG के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? तो हाल ही में NIA के निदेशक के रूप में जो है लिखेंगे सुंदर राज P को जो है इन्हें नियुक्त करा गया है। अब NIA क्या है? तो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, भारत की प्रमुख आतंकवादी लिखेंगे रोधी एक एजेंसी है। ये NIA जो है ये भारत की आतंकवादी रोधी जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये आतंकवादी जो है विरोधी जांच एजेंसी स्थापना वर्ष 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। कारण था कि मुंबई अटैक के बाद जो है इसकी स्थापना की गई, मुंबई अटैक के बाद इसकी स्थापना की गई। ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो याद रखिएगा आप लिखें सुंदर राज P जो है NIA के DG रहे हैं, बन गए हैं ये। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है सेक्रेटरीसन के जो है मिलिट्री एडवाइज़र जो है वो लिखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को बनाया गया है ये। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब जो NSC है जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो सेक्रेटरीट है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के समन्वय हेतु कार्य करता है। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। इसका कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा करना, रक्षा नीति लाना और रणनीति सलाह बनाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। NSC नेशनल सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल जो है कमीशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त करा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सहबल चट्टोपाध्याय। नेशनल स्टैटिस्टिकल काउंसिल के नए अध्यक्ष जो है सहबल चट्टोपाध्याय। अब NSC का इतिहास देखें तो इसकी स्थापना जो है 2005 में की गई थी। NSC की स्थापना 2005 में की गई थी। उद्देश्य था सरकारी आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारना, डेटा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
लिखें FATF ने 2026-27 कार्यकाल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करा गया है। FATF जो है इसमें जो है इसका सही आंसर है विवेक अग्रवाल। विवेक अग्रवाल जो है इन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त करा गया, जिसका मुख्यालय पेरिस में है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और इसका उद्देश्य जो है FATF का फाइनेंशियल जो है एक्शन टास्क फोर्स जो है इसका जो उद्देश्य है ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकना और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। इसका जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस में है। चलिए अगला प्रश्न देखें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्क के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि किसने अपनाई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ILO इसका आंसर है। अब ILO जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है 1919 में की गई थी। अब आप कमेंट में बताइएगा ये ILO का जो है मुख्यालय कहाँ है। वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है जो G से स्टार्ट होता है और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। आप कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, 500 मिलियन सब्सक्राइबर पाने वाले दुनिया के पहले यूट्यूबर कौन बने। तो इसका आंसर आ जाएगा मिस्टर बीस्ट। वास्तविक जो इनका नाम है जिमी डोनाल्डसन है। मिस्टर बीस्ट जो है मिस्टर बीस्ट का जो वास्तविक नाम है ये जिमी डोनाल्डसन जिमी डोनाल्डसन है। जिमी डोनाल्डसन। और ये सबसे बड़े यूट्यूब पर करोड़ डॉलर की लिखे चैरिटी उनकी परियोजना। मिस्टर बीस्ट जो है फर्स्ट इंडिविजुअल लिखे 500 मिलियन सब्सक्राइबर बन गए हैं ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो 52वें G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये फ्रांस में किया जा रहा है। अब G7 है, G7 का समिट हो रहा है। G7 में अंतर्गत कौन कौन से देश देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। याद रखिएगा इसके अंतर्गत रशिया नहीं आता है। तो यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, UK हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिर कनाडा और जापान इसके सदस्य है। और इसका जो मुख्यालय है G7 शिखर सम्मेलन जो हाल ही में फ्रांस में हुआ था और इसकी जो स्थापना 1975 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखें। पिच ब्लेंड 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो पिच ब्लेंड जो है 2026 जो सैन्य अभ्यास है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अब पिच ब्लेंड एक्सरसाइज का जो आयोजन है वो किस उद्देश्य से किया जाएगा। तो वायु युद्ध परीक्षण के लिए बहुराष्ट्रीय सैन्य ये सहयोग है ये जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा पिच ब्लेंड। यूरोप और किस देश के वैज्ञानिकों ने थोरियम 229 का प्रयोग करके दुनिया की पहली लिखे कार्यशील परमाणु घड़ी बनाई है। तो यूरोप के साथ चाइना ने मिलकर थोरियम का 229 का प्रयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील जो है घड़ी बनाई है, चाइना के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर। अब इसका महत्व क्या है। तो एटॉमिक क्लॉक से भी अधिक जो सटीक समय मापन संभव होता है। अब थोरियम जो 229 है उससे न्यूक्लियर क्लॉक बनाया जाएगा। चलिए ATL ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ। तो ATL ब्रिज समझौता है ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ। ATL का फुल फॉर्म है अटल थिंकरिंग लैब। तो ATL जो है ये के बीच सीमा पार नवाचार और लिखे छात्र विनिमय को बढ़ावा देने के लिए ATL जो है अटल लिखे थिंकरिंग लैब जो है ये फ्रांस और इंडिया के बीच में समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य इनोवेशन, स्टूडेंट एक्सचेंज और लिखेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखें। सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष तय करने वाला देश कौन सा है कि कम से कम न्यूनतम आयु 15 वर्ष के उपरांत ही सोशल मीडिया का उपयोग किया जाएगा। उसका सही उत्तर आएगा UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर अपराध को रोकना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2026 किस देश में शुरू किया गया। तो इसका आंसर आ जाएगा मंगोलिया। खान जो है
चंगेज खान के नाम पर खान क्वेस्ट जो है सैन्य अभ्यास जो है मंगोलिया में देश में शुरू किया गया। और फिर इसका इतिहास देखें तो 2023 में इसका आयोजन शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य यूएन पीस कीपिंग लिखें ऑपरेशनल ट्रेनिंग के लिए इसका आयोजन उद्देश्य के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बना? तो इसका आंसर आएगा उज्बेकिस्तान जो है एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है शामिल होने वाला मध्य एशियाई देश है। इसका जो मुख्यालय है संघाई में है। एनडीबी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका जो मुख्यालय है ये शंघाई में इसका मुख्यालय है। इसके जो संस्थापक देश है इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और इसके जो संस्थापक देश है इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें जो ब्रिक्स से ही इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक्स देशों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वें अवर ओशन कॉन्फ्रेंस ओओसी के दौरान कितने देशों ने मोबासा घोषणा को अपनाया? तो 15 देशों ने 11वें लिखेंगे ओसी में मोबासा घोषणा को अपनाया। माफ कीजिएगा 14वीं मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 का आयोजन इंडिया में किया गया। अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड की स्थापना कब हुई? तो अमेरिका के इंडो पैसिफिक जो है कमांड की स्थापना 1 जनवरी 1947 को इंडो पैसिफिक कमांड की स्थापना हुई थी। चलिए अब अवार्ड में देखें प्रश्न तो जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए ईएमबीओ गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित करा गया? तो इसका सही उत्तर आएगा गौतम डे को जो है सम्मानित करा गया। ईएमबीओ क्या है? तो यूरोपियन मॉलिक्यूलर लिखें बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो ईएमबीओ है ये यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1964 में थी। इसकी स्थापना हिंडलबर्ग में है। अब यह यूरोप की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार है जो युवा वैज्ञानिकों को जीव विज्ञान मतलब लाइफ साइंस में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। जो भारत के जो गौतम डे को दिया गया उनके कैंसर बायोलॉजी रिसर्च के लिए, सेल सिंगलिंग के लिए और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए उन्हें दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है स्लोवाकिया में मोदी जी को हाल ही में देश का राष्ट्रीय सम्मान जो है प्रदान किया गया। अब स्लोवाकिया जो है उसका इतिहास के बारे में देखें तो 1993 माफ कीजिएगा में चेकोस्लोवाकिया से विभाजित के बाद ये स्वतंत्र बना गया। चेकोस्लोवाकिया से अलग होकर ये स्लोवाकिया बना था 1993 में, जिसकी राजधानी है ब्रिटिस्लावा। इनकी जो मुद्रा है ये यूरो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भौतिकी का प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक कौन बने? तो वुल्फ पुरस्कार जो जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक जो है जैनेंद्र के जैन जो है बने। अब वुल्फ प्राइज क्या है? तो वुल्फ प्राइज जो है वो वुल्फ फाउंडेशन द्वारा दी जाने वाला विश्व का प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। देश जो है इजराइल में जैनेंद्र जो है इनका योगदान जो है क्वांटम फिजिक्स और लिखें फ्रिक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट और कंपोजिट फर्मियन थ्योरी के लिए इन्हें दिया गया। नोबेल पुरस्कार का पूर्व संकेतक माना जाता है कि नोबेल पुरस्कार से पहले यह पुरस्कार दिया जाता है, उसके बाद नोबेल पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। ये वुल्फ पुरस्कार जो है वैज्ञानिकों से दिया जाने वाला पुरस्कार है। चलिए अगला प्रश्न 2026 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF में कौन के संस्करण का उद्घाटन हुआ? तो इसका जो है 19वां संस्करण जो है उसका उद्घाटन हुआ। अब ये विशेषता इसकी देखें तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म, शॉर्ट फिल्म और एनिमेशन फिल्म के लिए MIFF जो है मुंबई जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनॉग्रेशन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो 19वां संस्करण था ये। अब दिवसों से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो इसका आंसर आ जाएगा 16 जून को। विश्व मरुस्थल एवं सूखा रोकथाम दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस जो है 17 जून को मनाया जाता है। 17 जून को मनाया जाता है।
चलिए अगला देखें। हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 18 जून को मनाया जाता है। विश्व सिकल सिकल सेल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व सिकल सेल जो दिवस है ये जो है 19 जून को मनाया जाता है, विश्व सिकल सेल दिवस। अब सिकल सेल जो है ये एक अनुवांशिकी जेनेटिक रक्त विकार जो है ये डिसीज है। ये भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा जो है सिकल सेल जो है के यहाँ इसमें डिसीज के व्यक्ति मिलते हैं। चलिए अगला देखें। विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे तो जो है वो 20 जून को मनाया जाता है। अब 2001 में यूनाइटेड स्टेट हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा और मानवीय सहायता के लिए 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बुक्स रिलेटेड देखते हैं कि अग्निपथ द यूनिफायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सीपी राधाकृष्णन द्वारा जो है लिखी गई अग्निपथ जो है बुक जो है सीपी राधाकृष्णन द्वारा लिखी गई है ये। अब भारत सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना को जो है शुरू किया था। इसी उद्देश्य से युवाओं को सेना में अवसर देना, सेनाओं के को युवा और आधुनिकीकरण बनाना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये अग्निवीर लाया गया था। अब अग्निपथ योजना के तहत भर्ती सैनिकों को अग्निवीर कहा जाता है और इसी संबंधित जो है अग्निपथ द यूनिफायर पुस्तक का जो विमोचन जो है सीपी राधाकृष्णन द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। CBN @ 361 जो है डिग्री देखिए पॉलीमैथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर आएगा, लिखें शाखामूरी श्रीनिवास प्रसाद जो है। अब ये जो है यह पुस्तक एन चंद्रबाबू नायडू के जीवन, नेतृत्व और प्रशासनिक कार्यों पर आधारित है। ये जो एन चंद्रबाबू नायडू ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रखे हैं और लिखेंगे तकनीकी और डिजिटल प्रशासन के समर्थक। हैदराबाद IIT विकास में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये पुस्तक जो है लिखे शाखामूरी श्रीनिवास प्रसाद द्वारा CBN @ 361 डिग्री पॉलीमैथ जो पुस्तक लिखी गई है। चलिए अगला स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न है। विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप भारत किस देश की टीम को हराकर उप विजेता रहा है? तो भारत जो है स्नूकर जो चैंपियनशिप है चाइना 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 से हार कर जो है उप विजेता रहा है। फर्स्ट पे चाइना रही है, सेकंड नंबर पे भारत रहा है स्नूकर में। अगला प्रश्न देखें तो जर्मनी के सुहल में आयोजित विश्व जूनियर चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर आ जाएगा समीर गुलिया ने। अगला प्रश्न देखें ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा बेंगलुरु में किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखें टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में 2026 में लिखें शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा स्मृति मंदाना। अगला प्रश्न AIFF अंडर 17 महिला युवा लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया जो फुटबॉल से रिलेटेड है। चलिए 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है न्यू दिल्ली में किया गया। चलिए योजना से रिलेटेड प्रश्न। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना PMVBRY के तहत नए रोजगार पैदा करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी अधिकतम कितना मासिक प्रोत्साहन इंसेंटिव प्रदान किया जाता है? तो 3,000 रुपये पर मंथ। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत नए रोजगार पैदा करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी जो अधिकतम जो है कितना जो मासिक प्रोत्साहन दिया प्रदान किया जाएगा वो है 3,000 रुपये प्रति माह। चलिए महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य ने शुरू करी? तो इसका उत्तर आ जाएगा केरला। केरला राज्य ने जो प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा जो है शुरू की है। चलिए अगला प्रश्न देखें यात्राओं से रिलेटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर आ जाएगा स्लोवाकिया। अब GI टैग देखें तो जादू पटिया पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया? तो जादू पटिया जो है ये
पेंटिंग है ये झारखंड राज्य से संबंधित है। ये देखिए, ये जादू पटिया पेंटिंग इस टाइप की होती है, इसे झारखंड राज्य में जीआई टैग दिया गया। अब अगला प्रश्न, बिहू पेपा किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया? तो ये आसाम राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ये देखो, बिहू बिहू यहाँ के जो है ट्रेडिशनल जो है डांस है, बिहू पेपा जो है बजाते हैं, उसे जीआई टैग दिया गया। जसदानी पटरी संकुल किस राज्य से संबंधित जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो जसदानी पटरी जो है ये गुजरात राज्य का है, ये संग संकुल है ये देखिए, ये जसदानी पटरी जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला डिस्कवर्ड से रिलेटेड प्रश्न लिखेंगे, चोनाला इलेक्ट्रिक का नाम की तितली नई प्रजाति हाल ही में किस राज्य में खोजी गई? तो इसका उत्तर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए, चोनाला इलेक्ट्रिका नाम की तितली है, अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। लिखे हमाताल हमाता लीवा, लिखे मालविंग गोट नाम की नई लिंक स्पाइडर प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो इसका आंसर आ जाएगा मेघालय। स्पाइडर ये जो है मेघालय में खोजा गया। तो दोस्तों, आज हमने फिर 16 जून से लेकर 21 जून तक के करंट अफेयर को विस्तृत रूप में देखा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।